आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज के बारे में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो देखिए भाई, आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो 2 से 3 दिन रहती है और कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो पूरे लाइफ टाइम तक रहती है। तो आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि तो कौन सी बीमारियां जो आती है वो क्रोनिक होती है, कौन सी बीमारियां जो होती है वो एक्यूट होती है। ओके, आज हम यही समझेंगे कि एक्यूट एंड क्रोनिक के बीच क्या डिफरेंस होता है। ओके, उससे पहले देखिए, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं यहाँ की ज्ञान की बातें। तो देखिए, दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय हीरा मोतिमा। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट 1 है डिजीज का ड्यूरेशन। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज में, ठीक है। देखिए, एक्यूट जो डिजीज होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 1 से 2 दिन में होगा, 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होगा ना, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है और लंबे समय तक रहता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है। 1 मंथ से स्टार्ट होगा, 2 मंथ तक रहेगा, 4 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, पूरा लाइफ टाइम। ओके, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक्यूट डिजीज का हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ओके, जैसे कोल्ड हुआ तुरंत ठीक हो गया, या 2 दिन 1 दिन तक रहता है, ठीक है। फीवर हो गया 1 दिन 2 दिन खूब से खूब रहेगा, तो 5 दिन 10 दिन तक रहता है, यही रहता है। फूड पॉइजनिंग रहेगा 1 से 2 दिन तक रहेगा, या फिर तुरंत मर जाएगा, या फिर रहेगा 2-4-10 दिन। हाँ, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा खा लिया, समय पर इलाज नहीं हुआ तो थोड़ा कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, किडनी डिजीज हो गया, या फिर लीवर के फेलियर हो गया, तो ये हो गया, तो मतलब वो थोड़ा बहुत लाइफ टाइम तक रह सकता है, कभी भी उसका अटैक आ सकता है। लेकिन फूड पॉइजनिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, इसलिए इसको एक्यूट डिजीज रखा जाता है। भले उसको साइड इफेक्ट के कारण वो क्रोनिक हो गया, लेकिन होता है एक्यूट डिजीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज के कुछ एग्जाम्पल। जैसे हो गया आपका डायबिटीज, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है सारी, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और अस्थमा हो गया, ये भी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। बीपी भी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, फिर बढ़ती है। जैसे बीपी हो गया, आज परीक्षा का एग्जाम का टेंशन है, कल बीपी का टेंशन होगा, अगले दिन उसके बाद बच्चों की टेंशन होगा, उसके बाद गर्लफ्रेंड की टेंशन होगा, फिर उससे क्रश बना उसका टेंशन हो गया, उससे पैचअप हुआ उसका टेंशन, ये सब टेंशन होते रहता है। तो ये दैट्स कॉल्ड क्रोनिक डिजीज, क्योंकि ये तुरंत नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे ऑनसेट, मतलब शुरू होने का तरीका। देखिए, एक्यूट जो डिजीज जो होता है ना, वो अचानक शुरू होता है, एकदम सडन अचानक ही शुरू होगा। बट अभी आप ठीक हैं, यहाँ से जाइएगा 10 कदम, 12 कदम, 15 कदम आगे जाइएगा, ले गिर गए बहन चोर, इसके तो लौड़ने लग गई, मतलब बीमार पड़ गया, ठीक है। तो ये दैट्स कॉल्ड एक्यूट डिजीज में आता है। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे आपकी डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई। अभी आप जैसे अभी बीपी का एग्जाम्पल लिया कि हाँ, अभी जब आप 9th में है, 10th में है, एग्जाम का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है कि नहीं, फिर पास होगा तो ठीक है, फेल हुआ तो लाज उतना चप्पल मिलेगा, ऊपर से बेल्ट मिलेगा, ऊपर से ताना भी मिलता है। कॉलेज में गए तो वो लड़का उस लड़की से बात कर रहा है, आपकी क्रश उससे बात कर रही है, उसका टेंशन है। आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है, उसका टेंशन है। आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से सोदम पट्टी कर रही है, उसका टेंशन अलग है। आपका बॉयफ्रेंड किसी और से सोदम पट्टी कर रहा है, उसका टेंशन अलग है। सबको टेंशन आता है। तो दैट्स कॉल्ड, ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए ये क्रोनिक डिजीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सिम्टम्स की इंटेंसिटी। देखिए, एक्यूट डिजीज जो होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब उसका जो सिम्टम्स होगा ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तुरंत एकदम हाई हो जाएगा। जैसे तेज बुखार हो गया, खूब ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया, जैसे पेट में दर्द हो गया, ऐसे झुक करके कोई काम करे, अब खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं, उसका हो गया, ठीक है। वोमिटिंग हो गया, कुछ पूरा नट्टी भर खा लिए, पूरा पेल के खा लिए खाना, एकदम सुबह क्या हुआ, वोमिटिंग हो गया। दैट्स कॉल्ड सिम्टम्स की इंटेंसिटी होती है, मतलब कि वो एक्यूट होता है, ठीक है। क्रोनिक में क्या होता है, माइल्ड होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बस कंटिन्यूअस रहता है। रोज़ कभी आप थक जाइएगा, अभी थोड़ा बहुत चौदम पट्टी करेगा, थक जाइएगा, फिर उसके बाद से यहाँ ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से लेकर के सेकंड फ्लोर तक जाएगा, फिर थक जाइएगा, ऐसे ऐसे थक जाइएगा, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। शुगर जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहेगी। दैट्स कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। जैसे कि देखिए, मतलब इसका ये हुआ कि जो एक्यूट डिजीज हो गया ना, वो तेज होगा पर शॉर्ट होगा, मतलब काफ़ी तेज स्टार्ट होगा लेकिन शॉर्ट टर्म, जैसे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। काफ़ी तेज स्टार्ट हुआ लेकिन थोड़ी देर के ही ले लेगा, लंबा समय तक रहेगा, तब तक आप निपट जाएगा, आपकी तो लौड़ने लग जाएगी। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होता है ना, वो हल्का होता है पर धीरे धीरे लंबे समय तक चलता है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन। देखिए, एक्यूट डिजीज जो होता है ना, वो शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है, 1 दिन से 2 दिन तक ट्रीटमेंट करेगा, 2 से 4 दिन तक ट्रीटमेंट करेगा, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद से काम खत्म, उसका मतलब बीमारी ही खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती है, मतलब तो सिम्टम्स ही खत्म हो जाता है। इतना समझिए, एक्यूट डिजीज में सिम्टम्स आते हैं और क्रोनिक डिजीज में जो बीमारी होती है वो आती है। बस इसका मतलब पूरा सबका वीडियो का सारांश इस वीडियो का सारांश है ये। एक्यूट डिजीज का मतलब हो गया सिम्टम्स हो गए, 2 दिन 4 दिन तक रहते हैं, 5 दिन तक रहते हैं, और क्रोनिक का मतलब हो गया आपका लंबे समय तक, ठीक है।
जैसे फीवर हो गया 5 दिन तक रहेगा, फीवर में किसी न किसी का सिम्टम्स जो होता है, फीवर एट नॉट अ डिजीज इससे सिम्टम है। ये बहुत लोग के मुँह से आप लोग सुनेंगे, पता नहीं कि सही बोला या गलत बोला, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़ हो गया, वो लॉन्ग लाइफ रहता है, इसको मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट के बेसिस पर रहता है डायबिटीज़ होता है, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के बेसिस पर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिकवरी चांस की। देखिए एक्यूट डिजीज होता है वो फुल रिकवरी हो जाता है, इसका पॉसिबल है, पॉसिबल इसका 100% होता है कि रिकवरी हो जाएगा। जैसे बुखार हुआ रिकवरी हो गया, ठीक है, लेकिन डिजीज खत्म, बॉडी नॉर्मल हो जाती है, काम खत्म, ओके। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होता है ना, वो नॉर्मली जो होता है कंट्रोल होती है, बट कंप्लीटली क्योर नहीं होती है। जैसे डायबिटीज ही हो गया, आप नॉर्मल रेंज में रहिएगा तो जैसे एक नॉर्मल इंसान गुड़ गोबर खाता है ना, वैसे आप भी गुड़ गोबर खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको जैसे डॉक्टर बोलता है कि मीठा नहीं खाना है, तो फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, गुड़ गोबर नहीं खाना है, तो आप भी नहीं खाएंगे। लेकिन आप तब खा सकते हैं जब आपका डायबिटीज़ नॉर्मल है, तब आप खा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो होता है ये जो क्रोनिक डिजीज होता है मोस्टली कंट्रोल होती है और कम्प्लीटली क्योर नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए क्रोनिक पेशेंट को डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी होता है। अगर डिसिप्लिन थोड़ा सा भी आपका डिसिप्लिन इधर उधर है, अप डाउन हुआ, आपकी तरह होने लग जाती है, ठीक। अब जब बात करते हैं 6 नंबर जो कॉजेज है, किस वजह से होता है, ठीक। लेकिन एक्यूट डिजीज जो होता है ना, वो इन्फेक्शन हो गया, कोई गिर गए चलते तो उसको उधर देख रहे हैं, लड़की उधर देख रहे हैं, लड़का उधर देख रहे, इधर गिर गए, वहीं चलते इंजरी हो गया। मान लो आपका दोस्त हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, जीएफ बीएफ कोई सा भी हो गया, आपको कोई पॉइजन खिला दिए डाल कर, ले जो तुम्हारे लौंडे लगा रहे हैं, तुमको मारना चाहते हैं, ले पॉइजन खा लिए, ठीक है। फिर कोई आया आपका दोस्त या दोस्ती कोई भी आई बचा लिया आपको, ठीक है। पॉइजन, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक्यूट में आता है, ठीक है। ये एक्यूट के आपका कॉजेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक हो गया, जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ले जो गोबर खा लेते हैं, जैसे चाय हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब पी लिए, फिर बाहर उधर दही जलेबी खा लिए, कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लिए, चाउमीन बर्गर वगैरह गोबर ये सब खा लिए, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है। जेनेटिक्स भी होता है, कुछ स्मोकिंग से भी होता है, जैसे आज सिगरेट पिए, कल सिगरेट पिए, परसों सिगरेट, दिन में 5-7 सिगरेट छूटा मार रहे हैं, आपके बगल में जो दोस्त है वो भी नहीं छूटा मार रहा है, फिर भी उसको भी हो जा रहा है, क्योंकि वो भी तो आपके साथ आपका ले रहा है क्या, धुआं, ठीक है। फैमिली स्टोरी भी होती है, कुछ स्ट्रेस भी आता है, जैसे आप अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, जिसके कारण वो क्या बोलते हैं कॉर्टिसोल, अरे कॉर्टिसोल नहीं यार, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा जो है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जिसके कारण लोगों को अंदर डायबिटीज़ हो जा रही है, बीपी हो जा रही है। इसका बहुत सारा मेन कारण इसका यही है। खैर इसके बारे में कभी और बात करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ। देखिए एक्यूट डिजीज जो होता है ना, वो टेम्प्रोरी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कुछ दिन तक ब्रेक लोगे ठीक हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल लाइफ में जी सकते हैं। लेकिन क्रोनिक डिजीज होता है ना, वो डेली रूटीन पर इफेक्ट होती है। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिसिन सब मैनेज करना, मेडिसिन से भी मैनेज करना पड़ता है, इस सब चीज़ आपको देखना पड़ता है, हर एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपका क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे एक्यूट डिजीज में क्या हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर, डेंगू हो गया, एपेंडेटा, ये क्या लिखा है, एपेंडिटिक्टिस, जो भी हो आप प्रोनाउंसिएशन करा लीजिएगा, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। अब क्रोनिक डिजीज का कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, टीबी हो गया, लॉन्ग टर्म पे टीबी, एक शॉर्ट टर्म टीबी होता है, लॉन्ग टर्म टीबी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सब एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज के एग्जांपल हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधा मतलब है कि एक्यूट डिजीज जो होता है वो जल्दी आती है, जल्दी जाती है, आओ सनम जाओ सनम, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होती है ना, वो धीरे धीरे आती है, ठीक है, और देर तक रहती है। आप जिस भी लड़की या लड़के से अट्रैक्शन आपका धीरे धीरे होगा, हर एक चीज़ धीरे 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 बढ़ेगा, तो आपका वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है, ठीक है। जैसे आज जाने, कल जाने, आज कुछ और के बारे में जाने, कल कुछ और के बारे में जानेंगे, परसों कुछ और के बारे में जानेंगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे छूटेगा भी, तो धीरे धीरे छूटेगा। लेकिन जैसे वैसे अमेरिका में हम जाते हैं, चौदह पट्टी करने के लिए जाते हैं, तो तुरंत दे पैसा ले, सब ठोक पीट बजा और निकल, ऐसे नहीं ठोक पीटो और निकलो, ऐसा करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एक्यूट डिजीज। और क्रोनिक डिजीज क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कमेंट में बताओ भाई लोग कि कैसा लगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी एक सा पॉइंट हो जो कि मैं गलत बता दिया हो, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। और ये MCQ लगा सकते हैं, जो भी आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगी कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं हर वीडियो के बाद पोस्ट करते रहता हूँ। और वीडियो के कमेंट में भी उससे रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।